इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट, नोंदणी अधिनियम। दोस्तों, पूरे भारत देश में यह एक्ट बना है 1908 में। 1908 से लेकर के 2008 तक 100 साल, और उसके बाद ये 2024 लगा है, 16 साल और भी 116 साल से, आपने सही सुना, महाराष्ट्र में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। अब आप चौंकेंगे कि 116 साल तो बहुत होता है, किसी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? हाँ दोस्तों, सच है, निगाह पड़ती है। हर चीज का एक वक्त आता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी परिवर्तन होना रहता है तो समय आने पर परिवर्तन हो जाता है। अब आपके हाथ में है। इस वीडियो को आप भारत देश के तीनों हीरो सहित, अब 3 हीरो कौन है दोस्त? किसी भी देश में 3 मुख्य हीरो होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम जो कि पूरे देश की बागडोर को संभालता है। सीएम हर स्टेट का सीएम जो कि पूरे राज्य की बागडोर को संभालता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि पूरे जिले की बागडोर को संभालता है। अगर उसके निचले पायदान पर और आएंगे तो तहसील दंडाधिकारी, जिसे कि तहसीलदार भी कहते हैं, वो चौथे पायदान पर हैं। लेकिन मुख्यतः जहां पर बातें होती हैं पीएम, सीएम और डीएम की, इनके साथ साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से करबद्ध विनती करूंगा और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी से भी करबद्ध विनती करूंगा कि महाराष्ट्र में जो नोंदणी अधिनियम का घोटाला चल रहा है, यह प्रकरण ऐसा है कि क्रेता विक्रेता, खरीदने वाला बेचने वाला पैसा दे या ना दे, सहदुयम निबंधक से कोई मतलब नहीं है, रजिस्ट्रार से कोई मतलब नहीं है। ऐसा शासन परिपत्रक 1908 से टिल टुडे सहदुयम निबंधक के पास है। ये फेर बदल होना कालाची गरज है। फेर बदल होना ही चाहिए, क्योंकि कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है, किसको बेच रहा है, उसका केवाईसी 100% चेक होना चाहिए। और क्या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का फीस भरा गया है, वो प्रॉपर चेक होना चाहिए। और पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं, गिफ्ट डीड है वो अलग है। मैं खरीद फरोख्त की बात कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। और रजिस्ट्रार बोलते हैं कि हमें इस चीज से मतलब ही नहीं है, ऐसा हमारे पास शासन परिपत्रक है, ऐसा रजिस्ट्रार का कहना है। तो 1908 से 2024 तक लगभग 116 साल से स्कैम चल रहा है। माननीय कानून मंत्री महाराष्ट्र और माननीय कानून मंत्री केंद्र दिल्ली से, दोनों से हमारी गुजारिश है, और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और बॉम्बे हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश, दोनों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस चीज पर अमल बजावनी जरूर होना चाहिए और ये शासन परिपत्रक बदल होना चाहिए। कोई न कोई लोग, कोई न कोई वकील, पूरे महाराष्ट्र में कितने वकील हैं, पूरे भारत देश में कितने वकील हैं, आज तक किसी ने एक पीआईएल दाखिल क्यों नहीं किया? इस पे पीआईएल दाखिल जरूर होना चाहिए
कि एक देश में दो कानून क्यों। महाराष्ट्र राज्य के अलावा पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, कहीं भी कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो दोनों पक्ष से पूछा जाता है, क्या आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो। खरीदने वाले से पूछा जाता है और बेचने वाले से पूछा जाता है, दोनों से पूछा जाता है, क्या आपने पैसा दिया। दूसरे पक्ष से पूछा जाता है, क्या आपको पैसा मिला। नहीं भी मिला तो कम से कम टोकन तो दिया होगा, 1 रुपया तो दिया होगा, 100 रुपया तो दिया होगा। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार से मतलब ही नहीं है, ऐसा शासन परिपत्रक है। सोचिए कि कितना धोखा हुआ होगा 116 साल में, कितना बड़ा स्कैम है। इसकी जांच निश्चित होनी चाहिए, इस पर कानून निश्चित बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है दोस्तों कि एक देश में दो कानून क्यों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत देश के सभी नागरिक के पास जाना चाहिए, सभी मंत्रालय में सभी मंत्रियों के पास जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।